जय हिंद साथियों, आप सभी का अल्फा डिफेंस एकेडमी जोधपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था औसत यानी एवरेज, और इसमें हम पढ़ रहे थे इसके 4 टाइप के बारे में हम बात कर चुके थे। और आज की क्लास में हम बात करेंगे जो क्रिकेट वाले क्वेश्चन है और जो एलिगेशन मेथड पर आधारित क्वेश्चन है, उनकी चर्चा आज की क्लास में हम करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो क्रिकेट वाले क्वेश्चन है उनकी। तो देखिए, आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन चल रहा होगा। एक क्रिकेट खिलाड़ी के 10 पारियों के रनों का औसत 32 है तथा उस खिलाड़ी ने अगली पारी में कितने रन बनाए जिससे उसके रनों का औसत 4 अधिक हो गया। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन बोल रहा है उसके 10 पारियों तक का औसत कितना है, 32 रन, और उसने 11वीं पारी में कितने रन बनाए ताकि उनका औसत कितना हो जाए, 4 रन अधिक हो जाए। पहले 32 था और जैसे 11वीं पारी उसने खेली उसका अब औसत कितना हो गया, 36 हो गया, मतलब उसका औसत बढ़ गया। ऐसे क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। एक तो हमारे पास ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से भी ऐसे क्वेश्चनों को हम कर सकते हैं, और एक आप जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका है उससे भी हम ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। हम दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रिक से कि ट्रिक से ऐसे क्वेश्चनों को किस प्रकार से किया जाए। तो देखिए, इसमें कितने की वर्दी हो रही है, तो आप देख पा रहे हैं 4 की वर्दी हो पा रही। ठीक है, ये 4 की वर्दी, इसके औसत में 4 की वर्दी हुई तो टोटल वर्दी कितनी हो गई, तो टोटल वर्दी आप कहेंगे सर 11 पारी है और प्रत्येक में 4 की वर्दी हो रही, अर्थात टोटल वर्दी हमारे पास 44 की हो गई। ये टोटल वर्दी 44 की है, तो ये 44 की वर्दी किसके कारण है, तो आप कहेंगे सर ये उस पारी में अधिक रन बनाने के कारण वर्दी हुई है। पहले उनका औसत था 32 और 44 और इसमें ऐड हो जाएगा, ये 44 की वर्दी हो रही है। ठीक है, टोटल वर्दी कितनी है, 44 की। ये ज्यादा है, औसत से भी ज्यादा है, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, औसत में इसको जोड़ दिया। तो आप कहेंगे कि सर इस प्रकार से उसने 11वीं पारी में 74 रन बनाए, 76 रन बनाए। अगली बात समझ में। तो भाई ट्रिक क्या कहती है, कितने की वर्दी, जैसे इसमें वर्दी कितने की है, 4 की वर्दी है, और टोटल पारियों की संख्या कितनी है, 4 पारियों, 11 पारियों में 4 की वर्दी, मतलब टोटल वर्दी कितनी हो गई हमारे पास, टोटल वर्दी 44 की हो गई। और पहले तक औसत हमारे पास कितना था, 32 था, और 44 और जुड़ गया, तो अब हमारे पास टोटल रनों की संख्या कितनी हो गई, ये 74 रन बनाने के कारण इसके औसत में 4 की वर्दी हुई। बात समझ पा रहे हो। एक तो ये तरीका है, हमारे पास है उस 11वीं पारी के रनों की संख्या आ गई 76, और एक हमारे पास जो ये ट्रेडिशनल तरीका है, इसकी भी हम बात कर लेते हैं। इसमें करना क्या है, कुछ भी नहीं है। 10 पारियों तक औसत रन है 32, तो मुझे बताइए 10 पारियों तक उनमें कुल रनों की संख्या कितनी हो गई, तो आप कहेंगे इनमें कुल रनों की संख्या 10 पारियों तक होगी आपके 320। 11वीं पारी में आया, उसके औसत में 4 की वर्दी हो गई और हो गया रन 36, औसत रन कितने हो गए, 36। अब समझने की कोशिश कीजिए, तो 11वीं पारी के बाद उनके कुल रन कितने हो गए, तो आप कहेंगे इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो 396। ठीक है, आप कहेंगे 11वीं पारी तक उनके कुल रनों की संख्या कितनी हो गई, 396। तो ये 320 से 396 जो ये रनों में वृद्धि हुई है, ये किसके कारण हुई है, ये 11वीं पारी के कारण हुई है। 11वीं पारी में रन बनाने के कारण हुई है। तो मुझे बताइए 11वीं पारी में उसने कितने रन बनाए, 11वीं पारी में रनों की संख्या, तो आप कहेंगे सर 300 माइनस 320, अर्थात उसने 11वीं पारी में 76 रन बनाए। तो आपको जो भी तरीका अच्छा लगता है, आप दोनों तरीके से ऐसे क्वेश्चन को हल कर सकते हो। बात समझ पा रहे हो। आगे बढ़ते हैं, और इस प्रकार के क्वेश्चन है
उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन चल रहा होगा। क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है और उसका औसत रन संख्या 2 कम हो जाता है, तो 19वीं पारी के बाद औसत रन क्या है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन बोल रहा है कि 19वीं पारी में उसने 78 रन बनाए, जिसके कारण उसके औसत में कमी आ गई। इसका मतलब यह था कि उससे पहले जो औसत था 18वीं पारी तक, वो औसत अधिक था। ठीक है, मान लेते हैं हमें पता नहीं, इसलिए हमने मान लिया 18वीं पारी तक इनका औसत कितना है, x है। बात समझ पा रहे हो? 18वीं पारी तक का इनका औसत कितना है, x है, ऐसा हमने मान लिया। और 19वीं पारी में इनका औसत क्या हो गया? क्वेश्चन में दे रखा हमें इनके औसत में 2 रन की कमी हो गई, अर्थात x-2। बात समझ पा रहे हो? अब देखिएगा यहां पर कमी कितने की हो रही है। हम ऐसे क्वेश्चन को ट्रिक से ही करेंगे। मैंने बता दिया कि भाई हम जो पारंपरिक तरीका है उससे कैसे कर सकते हैं। आपको यदि अच्छा लगा तो आप खुद कर सकते हो, बाकी हम ऐसे क्वेश्चनों को ट्रिक से ही करेंगे। तो देखिए ट्रिक क्या कहती है, यहां पर 2 की औसत में 2 की कमी। ठीक है, तो टोटल कमी कितने की हो गई? तो 19 पारी है और प्रत्येक में 2 की कमी हो रही है, तो आप कहेंगे टोटल कमी हो गई आपके पास है 38 की। बात समझ पा रहे हो? ये क्या है, 38 की कमी है। अभी हमने पढ़ा था रन किसके बराबर होता है, औसत प्लस वर्दी के, टोटल वर्दी के। अगली बात समझ में? तो अब हमें पता है टोटल रन तो हमें दे रखे हैं 19वीं पारी में कितने हैं, 78, बराबर किसके है, औसत कितना है, x है। हमने x ही तो माना ना 18वीं पारी तक है। और टोटल कमी कितनी है, यहां पर प्लस की जगह माइनस हो जाएगा क्योंकि कमी है 38 की। ठीक है, और ये 38 इस तरफ जाएगा तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 116। तो हम कह सकते हैं कि 18वीं पारी तक इनकी औसत रनों की संख्या कितनी है, 116। हमसे क्या पूछा क्वेश्चन में, हमसे 18वीं पारी तक नहीं पूछा है, हमसे क्वेश्चन में पूछा है तो 19वीं पारी के बाद औसत रनों की संख्या क्या हो जाएगी। हमें यह पता चल गया x का मान कितना है, 116। अब 19वीं पारी में x-2 है, तो x में से हम क्या कर देंगे, 2 घटा देंगे, तो हम कहेंगे 19वीं पारी के बाद रनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 116 - 2 अर्थात 114। तो हमारा सही आंसर क्या है, हमारा सही आंसर है 114। बात समझ पा रहे हो? तो जब भी आपसे क्रिकेट वाले क्वेश्चन पूछे जाए तो ऐसे क्वेश्चनों को हम इस ट्रिक से ही करेंगे। चाहे कैसा भी क्वेश्चन है, आराम से कीजिए, बिल्कुल आराम से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी ऐसे क्वेश्चन में आपको। चलो आगे बढ़ते हैं और कैसे कैसे क्रिकेट वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं उनकी चर्चा करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर चल रहा होगा। क्रिकेट के एक खिलाड़ी की औसत रन संख्या कुछ रन थी, हमें पता नहीं है, कुछ रन थी, और 13वीं पारी में 90 रन बनाने औसत रन बढ़ गया, तो पुराना औसत कितना था। इसने कहा भाई पहले तक तो हमें पता नहीं, परंतु 13वीं पारी में उसने क्या कर दिया, 90 रन बनाए, जिससे उसके औसत में 5 रन की वृद्धि हो गई। बात को समझेगा, क्वेश्चन बोल रहा है 13वीं पारी में 90 रन बनाने से उनका औसत क्या हो गया, उनके औसत में 5 रनों की वृद्धि हो गई। अब देखिए, तो मुझे बताइए 12वीं पारी तक उनका औसत क्या था, रनों का औसत हमें पता नहीं, इसलिए हमने मान लिया कि 12वीं पारी तक उनके रनों का औसत कितना था,
एक्स था, और जैसे ही 13वीं पारी में उसने 90 रन बनाए तो अब उनके रनों का औसत कितना हो गया, पहले से 5 अधिक हो गया। पहले एक्स था तो अब एक्स प्लस 5 हो गया। अब मुझे ये बताइए यहां पर वर्दी कितने की हो रही है, यहां पर वर्दी टोटल 5 की हो रही है। 5 की वर्दी हो रही है तो टोटल में वर्दी कितने की हो गई, तो हम कहेंगे सर 13 पारियां हैं और प्रत्येक में 5 की वर्दी, तो कुल 65 की वर्दी हो गई। और रन किसके बराबर होते हैं, औसत प्लस टोटल वर्दी की। ठीक है, तो हम कहेंगे x का मान कितना आ गया, 90 माइनस 65 है, 5 बज गया 25। तो x का मान कितना आ गया हमारे पास, 25 है। अर्थात ये 25 क्या है, ये 25 12वीं पारी तक उनके रनों का औसत है। अगली बात समझ में, 12वीं पारी तक के रनों का औसत कितना है, 25 है। और हमसे क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है पुराना औसत कितना होगा, तो बताइएगा पुराना औसत कितना होगा, तो हम कहेंगे सर पुराना औसत 25 होगा। बात समझ पा रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन चल रहा होगा, इसको समझने की कोशिश कीजिए एक बार। भाई क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, थोड़ा अलग है, क्वेश्चन तो वही है परंतु थोड़ा लैंग्वेज अलग है। एक बल्लेबाज अपनी 18वीं पारी में 70 रन बनाता है जिससे उसका औसत 2 रन में बढ़ जाता है, तो बताओ इसमें 2 क्वेश्चन पूछे हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है 18वीं पारी के पहले औसत रन क्या था, और सेकंड क्वेश्चन पूछा है 18वीं पारी के बाद औसत रन क्या था। ये बोल रहा है 18वीं पारी में उसने कितने रन बनाए, 70 रन बनाए, और जिसके कारण उनके औसत में क्या हो गई, वर्दी हो गई। बात समझ पा रहे हो। तो 17वीं पारी तक उनका औसत कितना है, हम कहेंगे 17वीं पारी तक उनके रनों का औसत है, हमें पता नहीं इसलिए हमने मान लिया x है। और 18वीं पारी में उनका औसत कितना हो गया, उनके औसत में 2 की वर्दी हो गई, तो पहले x था और अब x प्लस 2 रन हो गए। अब इनका औसत कितना हो गया, x प्लस 2 हो गया। वही तरीका कितने की वर्दी, आप कहेंगे सर +2 की वर्दी। तो टोटल वर्दी कितनी हो गई, टोटल कितनी पारियां हैं, 18 पारी में और प्रत्येक में 2 की वर्दी, तो आप कहेंगे टोटल वर्दी हो गई हमारे पास 36 रन की। ठीक है, तो पहले हमारे पास कितना था, औसत x था और उसमें 36 और ऐड कर देंगे, और ये किसके बराबर है, ये 18वीं पारी के रनों के बराबर होगी। और 18वीं पारी में रनों की संख्या हमें कितना दे रखा है, 18वीं पारी में हमें दे रखा है कि उसने 70 रन बनाए। तो मुझे बताइएगा पहले का औसत कितना है, तो आप कहेंगे x बराबर 70 माइनस, तो हमारे पास x का मान कितना आ गया, 34। आ गई बात समझ में। अर्थात हम कहेंगे कि उसने उस पारी में यानी 17वीं पारी तक तो उसने कितने रन बनाए, उसके रनों का औसत कितना है, 36 है। तो आपका पहला क्वेश्चन है 18वीं पारी के पहले औसत रन कितने थे, अर्थात वो किसकी बात कर रहा है, 18वीं से पहले वाली पारी कौन सी है, 17वीं। तो ये पूछ रहा है 17वीं पारी में उसके औसत रनों की संख्या कितनी है, तो औसत रनों की संख्या हमारे पास 34 है। और दूसरे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 18वीं पारी के बाद औसत रनों की संख्या कितनी है, तो 18वीं पारी के बाद औसत रनों की संख्या पहले से 2 अधिक हो जाएगी। तो 17वीं तक हमारे पास 34 थी, इसमें 2 जोड़ देंगे, तो आप कहेंगे सर 18वीं पारी के बाद रनों की संख्या कितनी हो जाएगी,
36 हो जाएगी। बात समझ पा रहे हो? तो जब भी आपसे क्रिकेट वाले क्वेश्चन पूछे जाए तो आपको इस प्रकार से हल करने हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन क्रिकेट का और समझते हैं, उसके बाद मेथड को चेंज करेंगे। अगला टाइप है उसकी बात करेंगे, इसके बाद है इस टाइप का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन चल रहा है। एक बल्लेबाज अपनी 25वीं पारी में 90 रन बनाता है जिससे उसका औसत 2 रन बढ़ जाता है, तो 25वीं पारी के बाद औसत रन क्या है? और सेकंड क्वेश्चन है इसका 25वीं पारी के पहले औसत कितना है? तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में दे रखा क्या है? क्वेश्चन में दे रखा है 25वीं पारी में उसने कितने रन बनाए? 90 रन बनाए। उससे इसकी औसत में क्या हो गई? 2 रन की बढ़ोतरी हो गई, 2 रन की वृद्धि हो गई। तो मुझे बताइए 24वीं पारी तक उनका औसत कितना था, औसत रन कितना था? हमें पता नहीं, इसलिए मान लिया हमने x था। और 25वीं पारी में औसत कितना हो गया? आप कहेंगे सर पहले x था, उससे ये 2 बढ़ गया, x+2 हो गया। बात समझ पा रहे हो? अब देखिए टोटल वृद्धि कितनी हो गई औसत में? तो औसत में वृद्धि हो गई हमारे पास है 2 की। तो मुझे बताइए टोटल वृद्धि कितनी हो गई? तो आप कहेंगे सर टोटल वृद्धि 25, टोटल पारियों की संख्या 25 है और प्रत्येक में 2 की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब 50 रन की वृद्धि हो गई टोटल में। तो पहले 25वीं पारी में उसने 90 रन बनाए, वो किसके बराबर है? x+50 के बराबर होंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि x का मान कितना आ जाएगा? 90 - 50, अर्थात हमारे पास x का मान कितना आ गया? 40। ये x क्या है? ये x 24वीं पारी तक का औसत है, इन 24 पारियों का रनों का औसत है। बात समझ पा रहे हो? तो हमसे यही पूछा गया है। एक तो हमसे पूछा गया है सबसे पहले कि उसने 25वीं पारी के बाद औसत कितना होगा, तो हमें पता है 25वीं पारी तक है, सॉरी 24वीं पारी तक तो हमारे पास कितना है? 40 है, और 25वीं पारी तक कितना हो गया? 42 हो गया। अब आपको यह बताना है पहले क्वेश्चन में कि 25वीं पारी के बाद औसत कितना होगा, तो 25वीं पारी के बाद कितना हो गया? आप कहेंगे 42 हो जाएगा सर 25वीं पारी के बाद है। और 25वीं पारी से पहले अर्थात किसकी बात करा है? 24वीं पारी की। तो 24वीं पारी में औसत कितना हो जाएगा? हमारे पास उनका औसत हो जाएगा 40। बात समझ पा रहे हो? तो इस प्रकार के क्रिकेट से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, इनको हमने समझने की कोशिश की है। आगे बढ़ते हैं और अब थोड़ा टाइप चेंज करते हैं। अब हम बात करेंगे जो एलिगेशन मेथड पर आधारित क्वेश्चन है उसकी। जब भी एक समूह को 2 अलग अलग गुणों के आधार पर 2 भागों में बांटा जाए तो ऐसे क्वेश्चनों को हम एलिगेशन मेथड से हल करेंगे। चलो सबसे पहले समझते हैं एलिगेशन मेथड क्या है और किसी भी क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। जैसे मान लीजिए 2 समूह अलग अलग है। एक क्लास की बात कर लेते हैं। एक क्लास में एक तो लड़कों का समूह है और एक लड़कियों का समूह है। ठीक है, हमें लड़कों की संख्या दे रखी है और लड़कियों की संख्या दे रखी है और इनके साथ साथ कॉमन भी दे रखा है। हम बात करें एवरेज की तो इसमें क्या देगा? लड़कों का एवरेज देगा, लड़कियों का एवरेज देगा और बीच में क्या देगा? कॉमन देगा, कॉमन एवरेज। कॉमन का मतलब लड़कियों और लड़कों दोनों का एवरेज देगा, मतलब पूरी कंप्लीट क्लास का एवरेज दे देगा। तो वो क्या हो गया? कंप्लीट क्लास का एवरेज हमारे लिए कॉमन हो गया। और लड़कियों वाले को इस तरफ लिखेंगे और लड़कों वाले को इस तरफ लिखेंगे और कॉमन को बीच में लिखेंगे। और उनके बाद इनके बीच में अंतर क्या है, अंतर को हम यहां पर लिखेंगे। और जो अंतर आएगा, जो औसत के
इसके औसत का, लड़कों के औसत का, लड़कियों के औसत का और कॉमन को, उसमें से जो अंतर आएगा वो अंतर किसको प्रदर्शित करेगा? वो संख्या के अनुपात को। बात समझ पा रहे हो क्या? जो अंतर आएगा वो किसको प्रदर्शित करेगा? वो संख्या के अनुपात को प्रदर्शित करेगा। जैसे इसका अंतर हमारे पास ए आ गया और इसका अंतर बी आ गया, अर्थात ये लड़के एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात है। बात समझ पा रहे हो? और ये अंतर हमेशा धनात्मक ही आता है, मतलब धनात्मक नहीं आए तो भी इसको पॉजिटिव ही लेना आपको, ठीक है। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या ही घटानी है, इसमें साइन कोई महत्व नहीं रखता है। बात समझ पा रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं और अब इसको क्वेश्चन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। आपकी स्क्रीन पर यह क्वेश्चन चल रहा है, उसको करने की कोशिश कीजिए। एक बार आपको खुद को कोशिश करनी है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए एक बार। किसी परीक्षा में 120 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 35 है, जिससे सफल छात्रों का औसत कितना है? 39 एवं विफल छात्रों का औसत 15 है, तो सफल छात्रों की संख्या बताइए। ये बोल रहा है एक कक्षा में टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 120 छात्र है और इनका प्राप्त अंकों का औसत कितना है? 35 रन है। और इनमें से 35 अंक है, इनमें से कुछ छात्र है वो तो सफल हो रहे हैं और कुछ विफल हो रहे हैं, अर्थात कुछ तो फेल हो रहे हैं और कुछ पास हो रहे हैं। इसने दिया है यह जो जो सफल हो रहे हैं अर्थात पास हो रहे हैं, उनका औसत कितना है? 39 है। और जो फेल हो रहे हैं, विफल हो रहे हैं, उनका औसत कितना है? 15 है। तो बताइएगा सफल होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? हमें क्या दे रखा है? केवल एवरेज दे रखा है। कुल का भी एवरेज दे रखा है, सफल का भी एवरेज दे रखा है और विफल का भी एवरेज दे रखा है। अभी मैंने आपको बताया था जब भी दो समूहों के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले समूह क्या क्या है? जैसे एक समूह है, एक तो समूह है सफल होने वाले विद्यार्थियों का और दूसरा है विफल होने वाले विद्यार्थियों का। अब मुझे बताइए सफल होने वाले विद्यार्थियों का औसत कितना है? 39 और विफल होने वालों का 15। और मैंने बताया था बीच में किसको लिखेंगे? कॉमन को। कॉमन मतलब पूरी क्लास वाला क्या है? इन दोनों में कॉमन है। अब बताइएगा 15 में से 35 चला गया, पीछे हमारे पास क्या बच गया? 20। और यहां पर पीछे क्या बच गया? इनके बीच का अंतर कितना है? 4 है। तो आप देख पा रहे हैं हमारे पास 20:4 आ गया। और इसको मैं आगे सॉल्व करूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? अनुपात 5:1 आ जाएगा। और ये अनुपात किसको शो करता है? जब मैंने स्टार्ट कराया उस टाइम मैंने आपको बताया था अनुपात उनकी संख्या को प्रदर्शित करता है। किसको शो करता है? प्रदर्शित करता है संख्या को। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ये 5 है वो सफल विद्यार्थियों का, छात्रों का अनुपात है और 1 है वो विफल छात्रों का अनुपात है। हमें पता है कुल छात्रों की संख्या कितनी है? कुल छात्रों की संख्या 120 है और कुल छात्रों की संख्या में हम कुल अनुपात का भाग देंगे। कुल अनुपात का मतलब 5 और 1 कितना हो गया? 6। तो हम इसमें 6 का भाग देंगे। और फिर हमसे किसका पूछा गया? अनुपात सफल का पूछा गया। सफल छात्रों की संख्या पूछी गई है तो गुणा किससे करेंगे? गुणा करेंगे हम सफल छात्रों के अनुपात से, तो उससे हमें
सफल छात्रों की जो संख्या होगी वो प्राप्त हो जाएगी। 6 से कितनी बार कैंसिल हो गया? 20 बार, और 20 का गुणा 5 के साथ करेंगे तो आ जाएगा कितना? तो हमारे पास 100 आ जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं जो सफल छात्र है उनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या 100 है। बात समझ पा रहे हो? यहां तक किसी को प्रॉब्लम? आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 तथा कक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80 तथा लड़कों का 60 है, तो कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं? हमें दे रखा है टोटल पूरी क्लास का औसत प्राप्तांक कितना है? पूरी क्लास का एवरेज 68 और लड़कों का औसत कितना दे रखा है? 80 और लड़कियों का औसत हमें दे रखा है 80 और लड़कों का औसत कितना है? 60। अब देखिए इसमें भी दो ग्रुप की बात हो रही है और यह है कॉमन ग्रुप है। और मैंने बताया था जब भी दो ग्रुप की बात हो तो ऐसी स्थिति में ऐसे क्वेश्चन को हम एलिगेशन मेथड से करेंगे। लगे ये एलिगेशन मेथड, एक तो बॉयज का ग्रुप है और एक गर्ल्स का ग्रुप है। तो मुझे बताइएगा बॉयज का औसत कितना है? 60, गर्ल्स का कितना है? 80 और दोनों का कॉमन कितना है? अंतर कितने का है? तो यहां अंतर कितने का हो गया हमारे पास? 12 का। यहां कितने का हो गया? 8 का। कैंसिल हो रहा है और हमारे पास आ गया 3:2। और ये अनुपात किसको शो करता है? ये संख्या को बताता है। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो देखिए अब हमारे पास संख्या का अनुपात आ गया और हमें पता है कि क्लास में कुल छात्रों की संख्या कितनी होती है परसेंटेज में? 100% होती है। भाई जो भी होती है परसेंटेज में तो 100% होगी क्योंकि क्लास की तो बात कर रहा है। अब हमें बताना है कि लड़कों की संख्या कितनी है, छात्रों की संख्या। तो छात्रों की संख्या का अनुपात कितना है? 3 है। तो टोटल बटा टोटल अनुपात कितना हो गया? 5 इंटू लड़कों का क्या हो गया? 3। कितनी बार कैंसिल हो रहा है? 20 का गुणा इसके साथ करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 60%। हम कहेंगे टोटल का 60% तो क्या है? लड़कों की संख्या है और शेष 40% क्या है? उसमें लड़कियों की संख्या है। बात समझ पा रहे हो? तो जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो ऐसे क्वेश्चन को हम एलिगेशन मेथड से हल करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, m छात्रों की एक कक्षा का औसत प्राप्तांक 70 एवं n छात्रों का औसत है। यदि दोनों कक्षाओं का प्राप्तांकों का औसत 80 है तो m बटा n का मान क्या होगा? कैसे करेंगे? इसमें भी छात्रों के दो ग्रुप दे रखे हैं, एक तो m छात्र है और एक n छात्र है। m छात्रों का एवरेज कितना दे रखा है? 70 और n छात्रों का औसत कितना दे रखा है?
इक्याणु और दोनों कक्षाओं का प्राप्तांक का एवरेज दे रखा है। m कक्षा और n कक्षा का एवरेज हमें कितना दे रखा है, दोनों का एवरेज दे रखा है 80। और हमसे क्या पूछा है, तो m और n का मान क्या होगा। और मैंने अभी बताया है, जब भी आपसे दो ग्रुप के बारे में पूछा जाए तो ऐसे क्वेश्चन में हम किसके बारे में सोचेंगे, हम डायरेक्ट एलिगेशन मेथड के बारे में सोचेंगे। और एलिगेशन मेथड कहता है कौन कौन से ग्रुप है, इसने कहा एक तो m क्लास है और एक n क्लास है। m क्लास का औसत है 70 है और n क्लास का औसत है 91 है। और कॉमन औसत कितना है दोनों क्लासों का, 80 है। इनके बीच में अंतर कितने का है, 11 का। इनके बीच में अंतर कितने का है, 10 का। तो ये अंतर किस किस के बीच में है, ये m क्लास और n क्लास की संख्या का अनुपात है। बात समझ पा रहे हो। और अनुपात को हम लिख सकते हैं m अनुपात n है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये m बटा n ही है, ठीक है। और ये हमारे पास 10 बटा 11 आ गया, तो हम कहेंगे m बटा n का मान हमारे पास कितना है, सॉरी 11 बटे 10। बात समझ पा रहे हो। और हमसे क्वेश्चन में यही तो पूछा गया है कि तो m बटा n का मान क्या होगा, अर्थात सीधा डायरेक्ट हमसे क्या पूछ लिया उसने, अनुपात के बारे में पूछ लिया है। तो ये तो सबसे सिंपल हो गया भाई। जो दूसरे क्वेश्चन किए हमने उनसे भी सिंपल हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, किसी कक्षा में 48 छात्रों का औसत अंक 45 है, कक्षा के लड़कों का औसत अंक 40 है तथा लड़कियों का औसत अंक 50 है। कक्षा में लड़कों एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। फिर से अनुपात पूछा है। इसने बोला कक्षा में कुल छात्र कितने हैं, कुल छात्रों में से 48 का कितना है, 48 का औसत है। औसत क्या दिया इसने, 45। और फिर लड़कों का औसत कितना दिया इसने, बॉयज का औसत है 40। और फिर गर्ल्स का औसत कितना दिया इसने, 50। और हमसे पूछा है लड़कों एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। और जब भी तीन चीजों के बारे में बात हो, दो समूह दे रखे हैं और साथ साथ में कॉमन समूह दे रखा हो, तो ऐसे क्वेश्चन को हम एलिगेशन मेथड से करते हैं। समझिएगा एलिगेशन मेथड इसमें कैसे लगाएंगे। एक तो लड़कों का औसत है और लड़कियों का औसत है। लड़कों का औसत 40, लड़कियों का औसत है 50 है। कॉमन औसत कितना दे रखा है, 45। दोनों के बीच में अंतर कितने का, 5 का। 5 से 5 कैंसिल है। दोनों के बीच में हमारे पास अनुपात क्या आ गया, 1:1। और मैंने आपको बताया था ये अनुपात किसको शो करता है, संख्या को शो करता है। अर्थात लड़कों एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात हमारे पास क्या आ गया, 1:1। तो हमारा सही आंसर क्या होना चाहिए, 1:1। और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अपन सोचते हैं बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। केवल आपको ध्यान देना है कि भाई ऐसे क्वेश्चन को हमें किस तरीके से कर सकते हैं। आपको यदि तरीका पता चल गया कि भाई ये क्वेश्चन एलिगेशन मेथड से होगा, तो बिल्कुल आराम से क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। चलो इस टाइप का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर इस क्लास को यहीं खत्म करेंगे।
देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। सभी कर्मचारियों के मासिक वेतन का औसत 95 रुपए है। 40 कर्मचारियों के मासिक वेतन का औसत 75 रुपए है। यदि अन्य कर्मचारियों के मासिक वेतन का औसत 100 रुपए हो तो कुल कर्मचारियों की संख्या क्या है, यह आपको बतानी है। हमें एक तो दे रखा है जितने भी कर्मचारी है उन सभी का औसत है, कितना दे रखा है 95 रुपए। फिर दे रखा है 40 कर्मचारियों का औसत है, कितना है 39 का 75 रुपए है। और फिर दे रखा है शेष का औसत है, कितना दे रखा है आपको 100 रुपए। और आपको याद करनी है कुल कर्मचारियों की संख्या। अब वैसे इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए, फिर भी एक बार हम बता देते हैं। हमसे बोला गया है कि कोई भी फैक्ट्री हो सकती है, कुछ भी हो, उसमें कुछ कर्मचारी काम करते हैं जिनका औसत कितना है, उनके पेमेंट का मासिक औसत है 95 रुपए। और उनमें से प्रथम जो 40 है उनका तो हमें पता है, उनका औसत कितना है 75 है। और शेष का औसत है हमारे पास 100 है। हमें पता नहीं है कि उसमें कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है। और जब भी दो वर्ग के बारे में बात हो रही हो, ठीक है, अब यहां पर दो वर्ग कौन से हैं, ये 40 अलग हो गए और ये शेष अलग हो गए। तो यहां पर पहले तो मैं लिख रहा हूं 40 कर्मचारियों का, और एक तरफ रख रहा हूं मैं शेष कर्मचारियों को। बात समझ पा रहे हो? 40 का औसत कितना है 75, शेष का कितना है 100, दोनों का कॉमन कितना है 5, और यहां पर अंतर कितना बच गया 20। बताइए अनुपात क्या आ गया हमारे पास, 5 से ये एक बार और 5 से ये 4 बार, 1:4। ये किसको शो करता है, अनुपात संख्या को। अब हमें दे रखा है क्या 40 कर्मचारियों, तो 40 कर्मचारियों में क्या है, 40 कर्मचारियों का अनुपात क्या है 1 है, तो इसके कुल में इसकी संख्या में इसके अनुपात का भाग देंगे। और हमसे क्या पूछा है, कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है, तो गुणा किससे करेंगे, कुल अनुपात से करेंगे। 1 तो ये है और 4 ये, तो कुल अनुपात कितना हो गया, अनुपात का टोटल हमारे पास 5 हो गया, इसलिए हमने 5 से गुणा किया। तो अब हमारे पास कितना आ गया 200। तो हम कहेंगे टोटल हमारे पास 200 कर्मचारी है, जिसमें से 40 कर्मचारी अलग है और शेष कर्मचारियों की संख्या आपसे पूछे तो वो कितनी बताएंगे आप 160। तो आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता था कि शेष कर्मचारियों की संख्या बताइए, और कुछ का पूछे टोटल का पूछे तो भी आप बता सकते हो, शेष का पूछे तो भी आप बता सकते हो। आशा करता हूं इतना मैटर आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताएं, और इस YouTube चैनल को जो अल्फा डिफेंस एकेडमी है उसको आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ताकि जो भी आपके भाई साथी है जो डिफेंस के क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं उनको भी इसके चैनल का लाभ मिल सके। तो आज के लिए जय हिंद जय भारत।